फिलहाल में ही ना यूनियन मिनिस्टर या कहे तो रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक भारत का नया रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। एक तो है डबलिंग का और एक है नया रेल लाइन प्रोजेक्ट का। तो ये बड़ा कैसे है? क्योंकि डबलिंग तो हर जगह हो रही है, नई रेल लाइन तो हर जगह हो रही है। क्योंकि ये जो डबलिंग का काम है ना, ये जिस जगह पे हो रही है, जिस रीजन में हो रही है, वहां से ये महत्वपूर्ण माना गया है। और जो नया रेल लाइन प्रोजेक्ट है वो भी उस रीजन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो एक डबलिंग और नए रेल लाइन प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है वो 6,798 करोड़ रुपए अप्रॉक्स है। जिसके अंदर में इस दोनों प्रोजेक्ट में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, जिसमें 3 स्टेट आ रहे हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट ये, इन दोनों रेल लाइन प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद 556 गांवों को और 21 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। कनेक्टिविटी मिलने वाली है डायरेक्ट ट्रेनों की और फास्टर कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो डायरेक्ट जनरेट होगा। क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जिस रीजन में ये कनेक्ट होगा तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा। कैसे, मैं इसके बारे में अभी चर्चा करने वाला हूँ। टोटल ये जो नेटवर्क फैलेगा वो टोटल 313 किलोमीटर में फैलेगा। डबलिंग का अलग है, न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट का अलग है। अब दोनों प्रोजेक्ट में अलग अलग करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ डबलिंग लाइन का प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, जो डबलिंग प्रोजेक्ट है वो बिहार रीजन में होने वाला है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि बिहार का जो मैक्सिमम पार्ट है वो नेपाल की बॉर्डर से टच है, या नेपाल जो अपना कंट्री है उसका मैक्सिमम पार्ट बिहार से भी टच हो रखा है। तो जो स्टार्ट होता है यूपी के बॉर्डर मतलब नरकटियागंज से, और साइड साइड चलता रहता है रक्सौल, सीतामढ़ी और दरभंगा, और फिर वहां से इस तरफ कनेक्ट करता है मुजफ्फरपुर के लिए, जो कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सेक्शन भी होता है। ये पूरा का पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है। ठीक है, पहले यहाँ पे मीटर गेज सेक्शन था, जिसको फिलहाल में ही इन 4-5 साल पहले ही ब्रॉड गेज सेक्शन में कन्वर्ट किया गया है। अब इसके ऊपर में डबलिंग का काम चालू है, और ये रीजन जब पूरा डबलिंग हो जाएगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट से, जो चिकन नेक एरिया जो है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार के बाद जो है डायरेक्ट हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही एंटर करते हैं, बिहार और बंगाल के बॉर्डर से। तो ये इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट है। और साथ में किस लिए? क्योंकि नेपाल कंट्री बगल में है, तो लेन देन भी चलता रहेगा। अब क्या है, कैसे है, थोड़ा समझते हैं। जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है इस डबलिंग का 4,553 करोड़ रुपए का है। प्रोजेक्ट की लेंथ है 256 किलोमीटर। आपका नरकटियागंज से स्टार्ट होगा इधर दरभंगा तक में, जो कि वाया रक्सौल सीतामढ़ी होगा, और सीतामढ़ी से फिर एक लाइन आती है मुजफ्फरपुर के लिए, वो भी होगा। ठीक है, और जिसमें पूरा बिहार रीजन कवर किया जाए। अब इस डबलिंग के हो जाने से फायदा क्या है इस पूरे रीजन में? तो इजी मूवमेंट पैसेंजरों का हो सकता है, और फ्रेट ट्रेन, डबलिंग होने से फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी को इजीली मूव करवाया जा सकता है। जितने भी इंडिया में चीज़ें बनेगी वो नेपाल जाया जा सकेगा, जनकपुर रोड होते हुए और जयनगर होते हुए, और जो भी नेपाल की चीज़ें होंगी वो इंडिया में आ सकेगी। मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आसानी से हो जाएगी। और इंडो नेपाल का ट्रेड जो है बॉर्डर पे, जो बाइटल लिंक है वहाँ पे एक बीरूगंज में, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो है, तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड हो सकेगा। ठीक है, और इससे 87 लाख को अनुमान लगाया जा रहा है अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जो लाइन बन जाएगा तो जनकपुर से, जो कि सीता माता का जगह है, घर है, वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी राम जी के घर मतलब अयोध्या के लिए। सीतामढ़ी से काठमांडू या जनकपुर या लुम्बिनी के लिए, तो वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट मिल जाएगी आपका गोरखपुर या अयोध्या रीजन के लिए। तो डायरेक्ट ट्रेन ऐसे चल सकती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट का। अब ये जो न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 स्टेट को कनेक्ट कर रहा है छोटा सा रेल प्रोजेक्ट, लेकिन 2 स्टेट, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना को कनेक्ट कर रख रहा है। जो कि नया रेल प्रोजेक्ट होगा वो आपका होगा इरुपल्लम से अमरावती और अमरावती से नंबोर। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2,245 करोड़ रुपए, और प्रोजेक्ट का लेंथ मात्र 57 किलोमीटर है। हाँ, 57 किलोमीटर, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट कर रहा है। अब डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी अमरावती और हैदराबाद के बीच में हो जाएगी। अमरावती से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता की लाइन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी हमारे अमरावती के लिए। और रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि स्वामी टेम्पल है, जो अमृतलेश्वर स्वामी टेम्पल है, अमरावती स्तूपा है, ध्याना बुद्धा स्टैचू है, या उदवली केव्स है, वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी ट्रेनों की।
और जिससे आपका काकीनाडा पोर्ट हो गया, कृष्णापट्टनम हो गया, मचिलीपट्टनम हो गया, उससे कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और फ्रेट ट्रेन का भी आना-जाना और अच्छे से हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही साथ में और इतने सारे प्रोजेक्ट का, इसलिए ये दोनों जो प्रोजेक्ट है ये इम्पोर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि एक तो 2 स्टेट को कवर कर रहे हैं और एक कंट्री को ही कवर कर रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट छोटा-सा ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो आशा है कि आपको ये पूरा डिटेल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।